हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार भी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोड फ्यूचर क्लासेस पर। तो आइए आज हम सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट निकालना, यानी किसी भी संख्या का हम घनमूल किस प्रकार निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी, यानी कि आसान ट्रिक है। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाएंगे कि किसी भी संख्या का हम कितनी बड़ी संख्या ले लें उसका क्यूब रूट कितनी जल्दी और कितनी आसानी से निकाल कर आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हमको क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक, या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 10 तक याद कर लीजिए। क्या क्यूब 1 से लेकर 10 संख्याओं का क्यूब तो हमको याद रखना ही पड़ेगा। और यदि हम 2 संख्या का और याद रख लेंगे तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हमको ये क्यूब याद करनी है, इन क्यूब की हम सहायता से हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि इसका क्यूब रूट कितना होगा, घनमूल। तो घनमूल को देखने के लिए सबसे पहले हम जो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि लास्ट का अंक क्या है। तो आप सभी को इसमें लास्ट का अंक दिख रहा है कि 7 है इसमें लास्ट का अंक। तो लास्ट का अंक जब इसमें 7 है तो हम लास्ट का अंक 7 को ये देखेंगे कि किस संख्या के घन में 7 आता है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या एक ही है जिसमें क्या आता है, जिसका घन करने पर 7 आता है। तो और वो कौन संख्या है, 3। यानी कि यदि 3 का घन करे तो उसमें 7 आता है। तो यहाँ पर हम अपने अनुमान से लगा सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट का जो डिजिट आएगा, अंक आएगा, वो कितना आएगा, 3। कितना, 3। क्योंकि हमको पता लग गया कि जो 7 है ना वो 3 के घन में आता है, तो यहाँ पर 3 लिख लिया हमने। अब बात करते हैं, ये तो अभी क्यूब रूट हुआ नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ 3-3 के पेयर बनाएंगे, यानी कि 3 का एक पेयर और 3 का एक पेयर। तो अब हम जो ये अंक बच गए ना 3 हमारे पास, अब इसको चेक करते हैं कि ये जो 3 अंक है ये किस किस संख्या के घन के बीच में आती है। यानी कि जो 571 है वो ऐसा कौन सा घन है इनमें जो इनके बीच में आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि देखिए आप भी कि 512 है ये, और 512 और 729 के बीच में क्या आता है, 571 आता है। तो यहाँ पर हम वही संख्या लेके जो छोटी होगी, और यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 512, और 512 किसका घन है, 8 का। तो यहाँ पर जो हम दूसरा अंक लिखेंगे ना वो लिखेंगे 8, यानी कि ये 83 का घनमूल होगा। चाहिए आप चेक भी कर सकते हैं। यानी कि यदि हम बात करें ये संख्या लिखी थी जो हमने, ये किसका घनमूल है, तो 83 का। तो आइए एक बार फिर समझते हैं, बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आइए समझते हैं, इसी को समझाते हैं आपको दोबारा फिर। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि जो लास्ट का डिजिट है ना वो किसके घन में आता है। तो हमने देखा कि 3 का यदि हम घन करें 27 आता है, तो 27 में 7 आता है, तो हमने लास्ट का अंक लिखना है 3। बिल्कुल क्लियर है, लास्ट का अंक कितना लिखना है, 3, क्योंकि 3 के घन में ही 7 आता है, और यहाँ पर भी कितना है, 7 है। फिर हमारा इन 3 डिजिट का काम हो गया खत्म। फिर हम क्या करते हैं, जो पहले 3 डिजिट है उनको ये देखते हैं कि वे किस घन के बीच में आते हैं या फिर किसके नजदीक है। तो हमने देखा कि 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये। 10 तक तो आप याद कर सकते हो, और आपके साथ याद भी होंगे सभी के। तो यहाँ पर हमने जब देखा इसमें कि 8 का घन 512 होता है और 9 का घन 729, तो कौन सा छोटी संख्या इसमें, 8। तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 8, तो ये होगा 83 का घनमूल। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। यदि आप हमारे एक एक पॉइंट को समझेंगे और टच में रहेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि कैसे आया ये। अब देखिए चलो एक और करते हैं अगली संख्या। यहाँ पर भी हम लास्ट के 3 अंक लेते हैं, लास्ट के 3 अंक ले लिए, और लास्ट के 3 अंक में लास्ट का जो डिजिट है ना वो कितना है, 8। तो अब देखते हैं कि 8 किस में आता है। तो 8 हमको केवल एक ही संख्या दिख रही है, यहाँ पर 9 तक की वो कितनी, 2 का घन 3। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 2। यानी कि जो लास्ट का अंक होगा ना इस क्यूब रूट का वो कितना होगा, 2 होगा। अब कितना रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर रहेगा 1। तो अब देखते हैं कि 1 किसके नजदीक है। तो 1 का ही होता है, तो ये हो जाएगा 12 का घनमूल। कितने का, 12। यानी कि 1728 का घनमूल कितना होगा, 12। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको इससे। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी 3 का ही जोड़ा बना लेते हैं, 125, और एक रह गया हमारा 91। और अब हम देखते हैं कि 5 आ रहा है लास्ट का अंक। तो यहाँ पर लास्ट का अंक 5 किस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखिए कि जो लास्ट का अंक है ना 5, वो 5 के घन में ही आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, कितना, 5। अब हमारा शेष रहेगा 91, यानी कि 91। अब इस 91 को देखिए कि 91 वहां पर घन में किस किस के बीच में आता है। तो हमको दिख रहा है कि 4 का घन तो होता है 64 और 5 का घन होता है 125, यानी कि 64 और 125 के बीच में आता है 91। लेकिन छोटे वाली संख्या क्या है, 4 के घन वाली। तो यहाँ पर लिखते हैं 4, तो दिस इज करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा कितना इसका, 91 125 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 45। क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। हम देखते हैं ये बड़ी संख्या आ गई, जैसे कि
यदि आप कहिए ये तो छोटी संख्या थी, इनका तो निकाल दिया हमने, यदि बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो उसका कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट के 3 का जोड़ा बना लीजिए और फिर यहाँ पर 4 का बना लीजिए जोड़ा, यानी कि लास्ट में तो 3 का ही बनना है और जितने अंक आगे बच जाएंगे उससे आगे वे सभी के सभी अंक हम लिख देंगे सेम सेम। तो यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है तो हम देखेंगे 4 कहाँ बनाता है। तो 4 हमको केवल एक में ही दिख रहा है, 4 की पावर 3 होता है 64, तो 64 में कितना आता है 4। लेकिन अब हम देखते हैं कि 1481 किसके बीच में आता है, 1481 किस किस के बीच में आता है, यानी कि जहां पर हमारी 7 संख्या होगी वहां पर हमको 10 से आवश्यकता पड़ेगी। वैसे आज तक के पेपर जितने भी हुए हैं कंपटीशन के एग्जाम उनमें 11 से यानी कि 100 से ऊपर का घन नहीं पूछा गया, 100 से ऊपर का, ये 100 से ऊपर का जाएगा घन। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम 1331 था, यहाँ पर कितना 1331 और यहाँ पर 1728, यानी कि जो 1481 है वो 1331 और 1728 के बीच में आएगा। कई के बीच में आएगा 1331 और 1728 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी संख्या क्या है 1131, तो 1131 का कितना लिखेंगे हम यहाँ पर 11 लिख दे, क्योंकि 11 का तो घन होता है ना, तो ये होगा 114 का घन, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो घनमूल होगा 114 होगा, या फिर हम कह सकते हैं 114 का जो घन होगा वो इतना होगा। क्लियर है बिल्कुल, ये हमको बड़ी से बड़ी भी संख्या सिखा दी आपको निकालनी, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल हमने आपको इतने आसान से सिखाया है कि बिल्कुल जिंदगी में नहीं भूलोगे यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे और यदि हमारे शब्दों पर आपका ध्यान रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। आइए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको भी। यानी कि यहाँ पर 3 का पेयर बना दिया हम लोगों ने, कितना है 432, 432 में लास्ट का कितना है 2, तो यहाँ पर चेक करते हैं हम कि 2 कौन से में आता है, तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 आता है हमारा 8 में, तो लास्ट का जो अंक होगा इसका घनमूल का वो कितना होगा 8 ही होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब 314 रहेगा शेष, तो 314 में हम देखते हैं कि किस किस के बीच में आता है, तो 6 का तो होता है 216 और 7 को होता है 343, तो हमको पता लग गया कि छोटे वाला ही लेंगे इसमें हम, लेकिन छोटे वाला कितना है इसमें 6 का घन 216, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6, तो ये कितने का होगा 68 का होगा, कितने का होगा 68 का। अब देखिए इसको लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर है 7, तो 7 देखिए किस में आता है, हमने जब 7 को चेक किया तो ये 7 हमको पता लग गया कि 3 का घन होता है 27 और 27 में आता है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। आप ये ना लिख दीजिएगा इसके घन, घन नहीं, जिसके भी घन है वही संख्या लिखनी है हमको। कभी आप ये संख्या ही लिख दो कि 27 का 27 लिख दिया, नहीं, 27 जिसका घन है वो ही घन लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं तो घन ही लिखना पड़ेगा। अब ये बच गए हमारे पास 2 अंक, 79 किसके बीच में आता है 64 के और 125 के, लेकिन हमको छोटे वाला लेना है, तो छोटे वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पर छोटे वाला हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा कितने का घनमूल, हो जाएगा घनमूल 43 का, यानी कि इतने का घनमूल होगा कितना 43। बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये हमने आपको करवाई है, इनमें यदि आपको कहीं भी लिखा तो बोलिए। तो देखिए हम नियम भी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले संख्या का लास्ट का अंक देखेंगे, संख्या का लास्ट का अंक देखेंगे, फिर उसको घन में देखेंगे कि वो किसका घन है, फिर उसको घन में देखेंगे, 3 जोड़े बनाकर देखेंगे और इसको कितने 3 जोड़े, और बाकी बचे 3 अंक, बाकी बचे 3 अंक जिनके बीच में आएंगे, जिनके घनों के बीच में आएंगे, जिनके घनों हम बोल रहे हैं, यदि आपको यहाँ पर दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, जिनके घनों के बीच में आते हैं उनमें से छोटे वाला घन ही लेंगे, उनमें से छोटे वाला घन ही लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट का अंक देखेंगे, लास्ट का अंक देखने के बाद फिर हम देखेंगे लास्ट का अंक घन में कौन सा है, घन में लास्ट का अंक देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लास्ट के जो अंक बच गए हमारे शेष, फिर उन अंकों का हम देखेंगे वे किसके बीच में आते हैं और उनमें भी छोटे वाला घन ही लेंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिखाई, ये बिल्कुल आसान मेथड है घनमूल निकालने का, इससे आसान मेथड आपको मिल ही नहीं सकता कहीं भी। यदि आपको ये बिल्कुल समझ में आया है, यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।